नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लोकसभा चुनाव इस बार जैसा हो रहा है, भारत के इतिहास में वैसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिनों पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। तो एक तरफ नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पहली बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि 1 महीने से कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं और कांग्रेस के पास अपने नेताओं को ट्रेन से भेजने के लिए टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं है। तो ये जो हालात है कि विपक्ष को पंगु बना दिया जाए, आर्थिक रूप से उसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, इस तरह से कभी भारत में लोकसभा चुनाव नहीं हुआ। तो एक स्थिति ये है और इस पृष्ठभूमि में बिहार जो है, बिहार भी एक बड़ी चुनौती दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार भी चिंता का विषय बना हुआ है। पहले तो उन्होंने नीतीश कुमार से समझौता किया, उन्हें उम्मीद थी कि इसके बाद चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन विपक्ष भी, इंडिया गठबंधन भी बेहद सजग तरीके से और अपना जो दांव चल रहा है, आज तो राजद ने चौंका दिया। बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले लोग बताएं कि नवादा में सबको उम्मीद थी कि नवादा में वहाँ से वो यादव कैंडिडेट ही देंगे, लेकिन नवादा और औरंगाबाद 2 सीटों पर राजद ने कुशवाहा कैंडिडेट घोषित कर दिया है। जो 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा उसमें है जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद। 4 में से 2 सीटें तो रिजर्व हैं, बाकी बची 2 सीटें औरंगाबाद और नवादा, दोनों ही सीट पर राजद ने कुशवाहा कैंडिडेट दे दिया है। ये बहुत बड़ा दांव है क्योंकि कुशवाहा समाज के बारे में ऐसी धारणा बन गई थी या बनाई गई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समाज जा चुका है। तो राजद ने जो दांव चला है, राजद को पता है कि उसका अपना आधार वोट क्या है, उसका अपना आधार वोट जो है वो इंटैक्ट है, उसके साथ मजबूती से खड़ा है। अब उसने 4 में से 2 या कहिए कि 2 जो सामान्य सीटें हैं, दोनों पर कुशवाहा कैंडिडेट दे करके राजद की कोशिश ये है कि हमारा वोट तो जो है वो इंटैक्ट है ही, हम भारतीय जनता पार्टी के वोट में, एनडीए के वोट में हम उसमें हिस्सेदारी लें, उसको तोड़ें और इसीलिए 2 कुशवाहा कैंडिडेट दे दीजिए। और आप ध्यान रखिए कि ये जो 4 सीटें हैं, चारों का अगर आप भूगोल देखें, नक्शे में देखें ये चारों सीटों को, तो बिहार के दक्षिणी हिस्से में ये आते हैं। जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया, चारों झारखंड से सटने वाले हैं और चारों एक जमुई से शुरू होकर औरंगाबाद तक, जमुई रिजर्व, उसके बाद नवादा अनरिजर्व, फिर गया रिजर्व और उसके बाद औरंगाबाद फिर सामान्य। तो बीच बीच में एक एक करके ये 2 सीटें कुशवाहा को दे दी गई हैं। तो कुशवाहा का जो वो समाज है, जो कैंडिडेट नवादा में दिया राजद ने, तो वो जमुई में भी प्रभावित करेगा और गया में भी प्रभावित करेगा और औरंगाबाद में जो कुशवाहा कैंडिडेट दिया है उसका असर वहाँ बगल में जो गया सीट है उस पर भी पड़ना तय है। तो नवादा में खास करके राजद ने जिस तरह से कैंडिडेट दिया, सबको उम्मीद थी कि वहाँ से यादव कैंडिडेट ही होंगे क्योंकि उनकी आबादी सबसे ज़्यादा वहाँ पर है भूमिहार समाज के बाद, जैसा अखबारों में छपता रहा है। तो यादव उनके स्वाभाविक और माई समीकरण के भी हिसाब से देखें तो यादव वहाँ पर कैंडिडेट होते, लेकिन वहाँ पर कुशवाहा कैंडिडेट दे करके ये बहुत बड़ा दांव है। हाल में जो जातीय गणना आई है उसमें 4% से ज़्यादा आबादी कुशवाहा समाज की है, ऊपर से 5 जो सबसे बड़ी जातियां हैं उसमें कुशवाहा समाज है। तो यहाँ औरंगाबाद में और नवादा में कुशवाहा कैंडिडेट देके आज अगल बगल की सीटों को तो प्रभावित करेगा ही राजद, और साथ ही उसने पूरे बिहार में ये मैसेज दे दिया है कि कुशवाहा को भी हमारे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ माई की पार्टी नहीं है, बल्कि उन्होंने BAAP यानी बाप की पार्टी कहा, जिसका अर्थ उन्होंने बताया था बहुजन, अल्पसंख्यक,
अति पिछड़े और पुअर यानी गरीब। तो वो राजद ये नए रूप में, नए स्वरूप में ये तेजस्वी यादव का राजद है और उसने जो 4 कैंडिडेट घोषित किए हैं वो भाजपा को परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये है नया वीडियो। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और एक अंत में अपील कि हमारे इस चैनल को आप मदद करें प्रतिपक्ष की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पत्रकारिता का काम ही है प्रतिपक्ष की आवाज़ को बुलंद करना, जनता की आवाज़ को बुलंद करना। तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल में एक ज्वाइन ऑप्शन है, विकल्प है, वहाँ जाके आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।